उसको टिकट मिले ना, उससे पहले तो सिरसा में एक गुलेरिया डॉक्टर है, दिमाग खराब का इलाज करता है, इसको उसके पास दाखिल होना चाहिए और वहाँ इसका इलाज करवाना चाहिए। इसका एक बार दाव लग गया, दोबारा भागीराम तो 5 बार एमएलए बना है, 5 बार। और भागीराम को हराने के लिए तो दिल्ली से स्पेशल इंदिरा गांधी आई थी इलाहाबाद। माहौल क्या बना देंगे, ऐसे पागलों को भेजेंगे ही कैसे? ऐसा पागल विधान को बुच्चड़ खाना थोड़ी है वो। तीनों काले कानून ठीक है तो अभय सिंह को हरा दो, ठीक है। अगर कानून गलत हैं तो फिर से अभय सिंह को जिताओ। इस पागल को ये पता ही नहीं है कि बिल कब आया, क्या बिल क्या होता क्या है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिट्टी सुरेरा गांव में, और मिट्टी सुरेरा गांव के उस नेता के पास जिसने वर्षों तक इनेलो की सेवा की। और उसी नेता का नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पूर्व में मंत्री रह चुके श्री भागीराम जी मेरे साथ अभी मौजूद है, इनेलो पार्टी से संबंधित है। इनके पास आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ऐलनाबाद के अंदर भरत सिंह बेनीवाल, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार टिकट की दावेदारी में है, उन्होंने एक बयान दिया था, एक तंज जो है वो कसा था कि भागीराम जो है वो मंत्री रहे, एमएलए रहे, इनेलो पार्टी से संबंधित है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करवाया। अगर वो विकास करवाने के लिए इनेलो पार्टी के आला कमान के पास जाते थे तो उनकी पिटाई जो है वो की जाती थी। अगर आपने अब तक वो बयान नहीं सुना है तो एक बार वो बयान सुनिएगा जरा। भागीराम ने क्या भाभी काम करिए क्यों मुझे कभी आग उठ रही है, कभी खोटा उठ रही है। भागीराम ने काम तो करी बनी, उसकी मांग करी तो बेचारे जनता मैं कहते मांगू तो मैं ना मांगू, हाँ, और मांगू तो मेरे गला पड़े, मैं नहीं इलाज किया। अब उठा सके मांग मांगे काम कराया है, ना मांगा तो और काम कुछ हो जाए। अब भागीराम मांग तो मैं बेचारा गलना ही पड़ती इलाज किया। वो इतो लंबा रहा, इतो चौड़ा रहे, कुटी नहीं हो रहे, वो के जामन थोड़े। तो यहाँ पे भरत सिंह बेनीवाल जो कि काफ़ी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। ये बयान कहाँ तक सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भागीराम जी जो कि इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भागीराम जी अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जब मंत्री थे, कौन से सन की बात है, किस समय में आप मंत्री थे? मैं 87 की जब सरकार बनी उसमें चौधरी देवीलाल जी के साथ तो मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना, और उसके बाद में जब ओम प्रकाश जी चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तब मैं राज्य मंत्री के रूप में बना। मेरे पास महकमा था कुछ दिन, पब्लिक हेल्थ ना, ये PWD सोशल वेलफेयर और इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ महकमा मेरे पास था। ठीक है। अभी यहाँ पे भरत सिंह बेनीवाल ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने जो है वो विकास नहीं करवाया उस समय में जब आप मंत्री थे, विधायक बने थे। तो आपने उस समय में क्या कुछ विकास करवाया? मतलब इलाहाबाद में अगर आप सही मायने में पूछें तो ये जो कोर्ट परिसर है, ये मैं तब था, उसी टाइम कोर्ट परिसर बनी, उसी टाइम बस अड्डा बना, उसी टाइम इलाहाबाद में रेस्ट हाउस बना, उसी टाइम इलाहाबाद में हॉस्पिटल बना, और चारों तरफ जो सड़कें मिलती है इलाहाबाद को, वो सारी की सारी सड़कें हमारे टाइम में बनी। जब मैं एमएलए था उस टाइम की सड़कें बनी हुई है। और जब मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बना तो इलाहाबाद मैंने सरसा ज़िला में, आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके देखो, उस गांव के अंदर पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो वाटर बक्स बने छोटे मोटे, वो वाटर बक्स के ऊपर नेम प्लेट भागीराम के नाम की लगी हुई है। आप एक गांव नहीं, सरसा ज़िला नहीं, सारे हरियाणा में न जाने हज़ारों ऐसे गांव हैं जिन गांव में मेरे पब्लिक हेल्थ होते हुए मैंने ये वाटर बक्स सारे गांवों में लगवाए। तो रिकॉर्ड तोड़ काम उस टाइम तो जो कह दिया करते वो हो जाया करता, कोई दिक्कत की बात आज जैसा राज है ऐसा राज वो नहीं था। मतलब भरत सिंह बेनीवाल कहता है कि कोई काम नहीं करवाया, तो एक गांव का नाम बता दे
भरत बेनीवाल कि भी इस गांव में कांग्रेस के टाइम में ये सड़क बनी, ये काम हुआ, ये काम हुआ। हाँ, इलाहाबाद में वाटर वर्क्स भी हमारे टाइम का है, पहले वाटर वर्क्स नहीं था। तो एक गांव का नाम बता दे भरत सिंह कि इस गांव में कांग्रेस के टाइम में ये सड़क बनी, एक काम नहीं बता सकता। तो अब आपने इतने सारे काम गिनवाए हैं, तो भरत सिंह बेनीवाल ने आप पे आरोप लगाए हैं, उन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आखिर आरोप ये लगाए हैं कि काम नहीं करवाए गए? ऐसा है कि मैं भरत सिंह बेनीवाल मेरे स्टेटस का आदमी नहीं है। वो एक वैसे ही कहता है, कभी कहता है मेरी जेब में जोटे की फ़ोटो है, कभी कहता है मेरी जेब में अब की बार मैं कट्टी की फ़ोटो ले आऊँगा, कभी कहता है मैं इन राजस्थान कोई ऊँट की फ़ोटो ले आके वो डालूँगा। ये कोई सही मायने में ये कोई ना तो पॉलिटिकल आदमी है और ना कोई और है। इसका एक बार दाव लग गया, दोबारा भागीराम तो 5 बार एमएलए बना है, 5 बार। और भागीराम को हराने के लिए तो दिल्ली से स्पेशल इंदिरा गांधी आई थी इलाहाबाद, और इंदिरा गांधी भी अपना मुंह लेके वापस चली गई थी। भागीराम उस टाइम भी नहीं आ रहा था। जिस तरह से इस बार अभय सिंह को हराने के लिए मोदी खुद आए थे। मोदी खुद आया, और मैं उससे पहले मैंने इंदिरा गांधी को बुला लिया था। आज तो मोदी कुछ है ही नहीं, इंदिरा गांधी तो बहुत डिक्टेटर पीएम थी। और इंदिरा गांधी इलाहाबाद के जहाँ बस अड्डा है ना, इस जगह आई थी और 5 मिनट रुकी थी, और 5 मिनट के बाद वापस से हेलीकॉप्टर में आई और हेलीकॉप्टर में वापस चली गई। भागीराम को हराने के लिए आई। आज का हल्का और उस टाइम का हल्का तो बहुत भिन्न था, क्योंकि नामधारी समाज के लोग थे, वो हमेशा कट्टर विरोधी होया करते थे। तो बागड़ी गांव में मैं नहीं बढ़ने दिया करते थे, नामधारियों में मैं कम जाया करता था। पर फिर भी मैं इलाहाबाद लोकल में कभी हारा नहीं, लोकल में हमेशा जीतता रहूँ। रानिया से जीतता रहूँ लोकल, और इलाहाबाद से भी मैं जीतता रहूँ। बाकी वो मुझे पीटने की बात करता है कि ये पीटते हैं, ये तो इनकी पागलपन की बात है। ये इनको सही मायने में तो ये चुनाव, इसको टिकट मिले ना, उससे पहले तो सिरसा में एक गुलेरिया डॉक्टर है, दिमाग खराब का इलाज करता है। इसको उसके पास दाखिल होना चाहिए और वहाँ इसका इलाज करवाना चाहिए। ये आज से कोई किसी डॉक्टर के पास जा कर के अपने दिमाग संतुलन खो बैठा है ये, और ये वहाँ जा कर के इसको अपना इलाज करवाना चाहिए। मतलब कि जो आप पे आरोप लगाए हैं कि वो काम मांगने जाते थे तब उनकी पिटाई हुआ करती थी भागीराम की, ये उन्होंने कहा है। तो ये क्यों कहा है उन्होंने, क्या आपको लगता है? और क्या कहे ये, और क्या कहे कोई? मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से हेतराम एमएलए बनाया है, सुशील इंदौरा एमएलए बनाया है, वो तेरा क्या नाम है भी, वो चरणजीत रोड़ी वो बना है, मक्खनलाल सिंगला बना है, हजारचंद बना है। कोई कह तो दे, कोई ये कोई बात थोड़ी है, पॉलिटिकल आदमी के भाषण है यार, पॉलिटिकल आदमी की बातें थोड़ी है कि वो पीटते हैं। कोई आज तक ऐसा कोई राजनेता पैदा ही नहीं हुआ कि जो एमएलए को पीटे। ये तो पागलपन की बातें हैं इनका। मैं कह रहा हूँ ना कि इनको अच्छे डॉक्टर के पास अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर इनको टिकट मिल जाती है, अगर बाय द वे अजंता जो है इलाहाबाद की इनको विधायक बना देती है, तो विधानसभा में ये शायद इसी तरह से माहौल बना देंगे? माहौल क्या बना देंगे? ऐसे पागलों को भेजेंगे ही कैसे? ऐसा पागल विधानसभा को बुच्चड़ खाना थोड़ी है वो, विधानसभा है। विधानसभा में अक्लमंद आदमी, जो बुद्धिहीन आदमी करे विधानसभा में थोड़ा जाया करता है। ये तो दाव लग गया बस। ये कई बार ऐसा दाव लग जाता है। बाकी विधानसभा ये जमानत नहीं बचेगी इसकी। अच्छा। इसकी जमानत नहीं बचेगी, और अभय सिंह रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इस बार इलाहाबाद विधानसभा की अगर बात करें तो उपचुनाव हैं, कहीं ना कहीं एक ये भी चर्चा चल रही है कि अगर अभय सिंह को दोबारा एमएलए बनना ही था तो उन्होंने इस्तीफा दिया ही क्यों? एमएलए तो थे ही पहले, अब दोबारा से इस्तीफा दे करके दोबारा से चुनाव लड़ने की नौबत क्यों है? ये बात सही है, लोग ही इस बात की चर्चा करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि किसान विरोधी जो 3 कानून बिल आए हैं, इन बिलों के ऊपर के भी ये बिल गलत हैं, और ये कंडीशनल, जैसे उन्होंने वायदा किया कि मैं 27 तारीख को रिजाइन कर दूंगा, और इसलिए कर दूंगा कि भाई ये कानून गलत है, ये विड्रा होने चाहिए, और वो उस टाइम विड्रा नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज का जो चुनाव है वो चुनाव है कि क्या कानून ठीक है, तीनों काले कानून ठीक हैं, तो अभय सिंह को हरा दो। ठीक है।
अगर कानून गलत हैं तो फिर से अभय सिंह को जिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताओ, ताकि सरकार के दिमाग में एक बात आए कि तुम्हारे कानून के खिलाफ लोग हैं। एमएलए उमले इनके इस परिवार के लिए एमएलए की क्या वो वैल्यू है, क्या बात है। पर ये है कि भाई अगर अभय सिंह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते हैं तो ये काले कानून रद्द करने चाहिए और रद्द होने भी चाहिए। और दूसरा, इसके लिए मैं एक बात और कहूँगा कि अब आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान, ये सही है कि बीजेपी का विरोध होना चाहिए, पर मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूँ कि मनमोहन सिंह कांग्रेस का राज था, ऊपर कांग्रेस मनमोहन सिंह पीएम थे और नीचे हुड्डा सीएम था। इन दोनों के राज के अंदर यही ड्राफ्टिंग कांग्रेस के राज में हुई थी और मनमोहन सिंह ये बिल लेकर के आया था कांग्रेस के टाइम में, और मनमोहन सिंह के पास मेजोरिटी नहीं थी। मेजोरिटी ना होने की वजह से सहयोगी दलों ने इसको इनकार कर दिया था कि भाई हम इस बिल में आपका साथ नहीं देंगे, तो मजबूरन उनको बिल वापस लेना पड़ा। उस टाइम कांग्रेस की नीयत अगर अच्छी होती तो बिल को कैंसिल करते, रांत कट जाती। इन्होंने बिल को कैंसिल नहीं किया, एज इट इज़ वो अपनी फाइल अलमारी में रख दी और अब उस अलमारी से बीजेपी ने काट करके वो बिल तीनों ले आई। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी से कहीं ज़्यादा दोषी कांग्रेस पार्टी है। इस भर्ते को पूछे कि ये बिल मनमोहन सिंह के टाइम में इस पागल को ये पता ही नहीं है कि बिल कब आया, क्या बिल क्या होता क्या है, जो औरों के ऊपर लांछन लगाने के इसको पूछ रहे कि बिल क्या होता है तो बता दो। तो किसी भी कांग्रेसी से पूछे, गांव के लोगों से, हम तो कहते हैं भी गांव में जब कांग्रेसी आए तो उनसे पूछो कि क्या ये बिल मनमोहन सिंह के टाइम में आया था, तो फिर आया था तो कैंसिल क्यों नहीं किया। अगर नीयत इनकी अच्छी होती तो कैंसिल हो जाता। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इसकी जिम्मेवार है इन बिलों की। मेन जिम्मेवार कांग्रेस है, बीजेपी से भी ज़्यादा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे पूर्व में मंत्री रह चुके बागीराम जी से हमारी खास बातचीत हुई। भरसिंह बेनीवाल ने जो भी इन पे आरोप लगाए थे, जो भी तंज इन पे कसे थे, उन पे तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमने इनसे लिए कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, और तमाम जो आरोप लगे थे उनको बेबुनियाद बताया। और भरसिंह बेनीवाल को एक सलाह दी कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा करके अपने दिमाग का जो है वो इलाज करवाए, क्योंकि वो बिना सोचे समझे और बिना किसी सर पैर के जो है वो बातें करते हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो अपना खो बैठे हैं टिकट के चक्कर में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बागीराम जी के जो सवालों के जवाब हैं, जो भरत सिंह के जो आरोप लगाए थे, उन जवाब को लेकर के आप कितना सहमत हैं? क्या बागीराम जी ने सही कहा या क्या भरत सिंह बेनीवाल ने सही कहा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।